अमरीका ने ईरान पर कल होने वाला हमला मुअख्खर कर दिया। फैसला कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। कहा, इन रहनुमाओं का ख्याल है संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमरीका को काबिल कबूल डील मिलेगी। अगर मुआहिदा ना हुआ तो हमले में देर नहीं करेंगे। फौज को कह दिया है कि ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। ईरान को कोई रियायत देने को तैयार नहीं। तेहरान जानता है बहुत जल्द क्या होने वाला है। ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है। हम भी डील चाहते हैं, लेकिन मामलात उस हद तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं है, मुल्की मफादात और वक़ार का दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। कहा, वक़ार, ताकत और कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कानूनी हुकूक से कभी पीछे नहीं हटेंगे। किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। खित्ते में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ़। पाकिस्तान ने ईरान की नज़रसानी शुदा तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी। नया मुसव्वदा 14 निकात पर मुश्तमिल है। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक। इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान ने हालिया तजावीज़ का मुकम्मल जायज़ा लिया। जवाब इस्लामाबाद के जरिए अमरीका तक पहुँचाया। अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ सामने रखा। ईरान की नई तजावीज़ नाकाफ़ी हैं, जंग का इम्कान बरकरार है। अमरीकी ओहदेदार की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, ईरान के नए मुसव्वदे में सिर्फ मामूली तब्दीलियाँ की गई। अफजूदगी रोकने और यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुतालिक वाज़ेह वादा नहीं किया गया। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से संजीदा और तफसीली गुफ्तगू दरकार है। ईरानी कुछ हकीकी पेशरफ़्त दिखाएं, मौक़िफ़ तब्दील ना किया तो बमों की ज़बान में बात होगी। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हममनसब से गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी को बरकरार रखने और मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट लाइन पर। अमरीका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में क़याम बढ़ा दिया। तीसरे दिन भी अहम मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं। सारी हिदायत दिल्ली से आती हैं। जब तक मोदी सरकार इजाज़त नहीं देगी वो पाकिस्तान के साथ बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में जहाँ जहाँ से पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उनका जवाब देना हमारा हक बनता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। अमन व अमान और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। शाहीनों पर वाइट वॉश की तलवार। कौमी टीम बांग्लादेश के 437 रन के ताक़ुब में आज दूसरी इनिंग्स शुरू करेगी। 2 दिन का खेल बाकी। सीरीज बराबर करने के लिए लाजमी फतह दरकार। और ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए तुर्की पहुंच गई। ईरानी टीम के अमरीकी वीज़ों का मामला हल नहीं हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान का पहला मैच 16 जून को न्यूजीलैंड से शेड्यूल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं मुअज़्ज़म बट। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करेंगे। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक सेंटर में मौजूद शूटर से निमट रहे हैं। सैन डियागो पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कुछ लोगों को गोलियां भी लगी हैं। सैन डियागो पुलिस के मुताबिक इस्लामिक सेंटर सैन डियागो में सबसे बड़ी मस्जिद है। इस्लामिक सेंटर में अल राशिद स्कूल भी कायम है। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इस्लामिक सेंटर में मौजूद शूटर से निमट रहे हैं। सैन डियागो पुलिस की जानिब से ये कहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अमरीका आज ईरान पर हमला करने वाला था, जो सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर मुअख्खर कर दिया है। सऊदी वलीअहद, कतरी अमीर और इमाराती सदर ने हमला मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। इन रहनुमाओं का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमरीका को काबिल कबूल डील मिलेगी। मुमकिना डील के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। काबिल कदर रहनुमाओं के कहने पर पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन को ईरान पर हमले से रोका है।
अमरीकी फ़ौज को अगले किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी गई है। अमरीका को काबिल कबूल डील ना मिली तो बड़ा हमला करने में देर नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम, बोले हम वक़ार, ताकत और कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करते हैं। अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पूरी क़ुव्वत के साथ आखिरी हद तक अवाम की खिदमत करते रहेंगे। मुल्क के मफादात और वक़ार का दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हममनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से राबता, दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात की हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात के ज़रिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने और मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने पर जोर दिया। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों के तसलसल की अहमियत भी उजागर की गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान हज़ीमत का सामना करना पड़ गया। नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत में मीडिया की आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक का मसला उठा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डच वज़ीर-ए-आज़म ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात से कबल भारत में अक़लियती बरादरियों के हुकूक के हवाले से तशवीश ज़ाहिर की है। भारतीय हुकूमत ने डच वज़ीर-ए-आज़म के बयान को लाइल्मी का नतीजा करार दिया, ताहम आलमी मीडिया पर रॉब जेटन के तहफ़्फ़ुज़ात को बरहक करार दिया जा रहा है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हाथ मिला लिया। स्कर्दू हल्का नंबर 1 की अहम तरीन नशिस्त पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार राजा जलाल की हिमायत का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़, इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार वजीर इलियास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए। ITP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा शब्बीर मेस्मी ने गिलगित बल्तिस्तान 7 स्कर्दू के हल्का नंबर 1 की नशिस्त पर राजा जलाल की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। IPP के साथ हम इलेक्शन में जा रहे हैं और जिस हल्के में इस वक्त मैं बैठा हूँ, जो हल्का 1 स्कर्दू का कहलाता है, हमारे राजा जलाल साहब मुश्तरक कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला कामयाबी अता करेगा। राजा जलाल हुसैन ने इंतखाबी इत्तेहाद के बाद सियासी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करार दिया। पाकिस्तान इस्लामी तहरीक के जो नुमाइंदे वज़ीर इलियास साहब आज IPP के जो उम्मीदवार है, मेरे हक में आज दस्तबरदार हो गए, तो मैं इन सब के तहे दिल से मशकूर हूँ। हमें उम्मीद है कि ये हल्का जरूर निकलेगा और कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दर्जाए हरारत बढ़ता जा रहा है, जबकि मजीद सियासी जोड़ तोड़ की भी तवक्कुआत की जा रही हैं। आरिफ साहब, समा, स्कर्दू। कराची में नेशनल रजिस्ट्रेशन सेंटर DHA सिटी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। DHA के मरकजी गेट से नादरा ब्रांच तक मुफ्त बस सर्विस शुरू की जाएगी। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी और DG नादरा ने नए HRC का इफ्तिताह किया। सेंटर पर यौमिया 60 से 80 अफराद को टोकन प्रोसेसिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। पाक ID और बुजुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स तस्दीक ना होने पर आई स्कैनिंग से तस्दीक की जा सकेगी। तर्जुमान DHA सिटी के मुताबिक सेंटर के जरिए शिमाली आबादियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि जल्द पासपोर्ट ऑफिस और ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच भी शुरू की जाएगी। आलमी म्यूजियम डे की मुनासिबत से कराची के कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सिंध जुल्फ़िकार शाह ने शहर कायद में नए म्यूजियम की तामीर का ऐलान कर दिया। महकमा सकाफ़त और सियाहत सिंध के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा आलमी म्यूजियम डे की तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि सिंध की तारीखी और सकाफ़ती विरासत दुनिया भर में पहचानी जाती है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए नई एयरलाइन साउथ एयर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयर वाइस मार्शल एजाज़ मलिक ने कहा कि साउथ एयर मुल्क की सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम करेगी। तकरीब में एविएशन, सियाहत, तालीम, फ़न व सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। कराची में हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत बड़े लेवल का म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं। ये आपने पार्क देखा है, बेनज़ीर पार्क, जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पीछे है। KMC वहाँ पे ज़मीन देगी, कल्चर डिपार्टमेंट ने उनको ग्रांट दी है।